नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा है आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बात ऑपरेशन बाबा की। ऑपरेशन बाबा इसलिए क्योंकि आपको बीते 3 दशक में सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर पर हर उस सवाल का जवाब देना है जो अब तक आपके लिए एक पहेली है। सलमान खान के सबसे भरोसेमंद दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई? इस सवाल का जवाब है ऑपरेशन बाबा। मुंबई में मर्डर के लिए यूपी और हरियाणा से शूटर हायर क्यों किए गए? इस सवाल का जवाब है ऑपरेशन बाबा। वो शूटर कौन है, क्या है उनका बैकग्राउंड, जिन्हें लॉरेंस गैंग ने बाबा की हत्या की सुपारी दी थी? इस सवाल का जवाब भी है ऑपरेशन बाबा। बाबा की हत्या के बाद कैसे सलमान खान टेंशन में है और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में क्यों है? तो इस सवाल का भी जवाब है ऑपरेशन बाबा। देश विजयादशमी मना रहा था। दिल्ली, लखनऊ की तरह मुंबई में भी रावण के पुतले जलाए जा रहे थे। पटाखों के शोर के बीच अचानक मायानगरी के बांद्रा में फायरिंग होती है। शनिवार की रात 9 बजे से 9:30 बजे के बीच ये फायरिंग उस शख्स पर की गई जो बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का सबसे भरोसेमंद दोस्त था। ये फायरिंग उस इंसान पर हुई थी जिसने सलमान और शाहरुख की दुश्मनी खत्म की थी। ये फायरिंग उस कद्दावर राजनेता पर की गई थी जो महाराष्ट्र सरकार में कभी मंत्री की हैसियत रखता था और जिसकी पार्टी फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार चलाने वाले गठबंधन में भी शामिल है। फिर भी बाबा सिद्दीकी का मर्डर कैसे हो गया? वो 4 शूटर क्यों बाबा के जानी दुश्मन बन गए? विजयादशमी की रात ही बाबा पर हमला क्यों हुआ? बाबा के मर्डर की वजह सलमान से दोस्ती है या प्रॉपर्टी? इन सभी सवालों के जवाब आपको एक एक कर हमारी रिपोर्ट में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश ले जाना चाहता हूं, जहां हलचल मुंबई की तरह ही तेज है, क्योंकि जिन 4 शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की उनमें से 2 यूपी के बहराइच से हैं। एक बात और, इनमें से 2 शूटर धर्मराज कश्यप और करनेल सिंह पुलिस की गिरफ्त में हैं। बाकी बचे 2 शूटर्स की तलाश के लिए मुंबई से बहराइच तक पुलिस एक्टिव है। बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को पकड़ने के लिए योगी की पुलिस भी एक्शन मोड में है। ये घर शिवा गौतम का है। बहराइच जिले के कैसरगंज में गंडारा गांव का रहने वाला शिवा अब तक फरार है। सुबह सुबह यूपी पुलिस यहां पहुंची। शूटर की मां घर में ही मौजूद थी। पूछताछ हुई, लेकिन उससे पहले जी न्यूज की टीम ने शूटर के घर को छान मारा। फूस की झोपड़ी है, गरीब तबके के लोग हैं ये, और बहराइच के गंडारा इलाके से कमाने खाने के लिए ये पूना गए हुए थे, जहां पर ये भंगार का काम करते थे, कबाड़ का काम करते थे। और आप देख सकते हैं कि और ये मकान है जिस पे प्लास्टर तक नहीं हुआ है, फर्श तक अभी नहीं बनी हुई है, बुझा हुआ चूल्हा है जो कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। शूटर धर्मराज कश्यप भी इसी गांव का रहने वाला है। शिवा और धर्मराज की उम्र में सिर्फ 1 साल का फासला है। दोनों आरोपी कब यहां से पुणे गए थे, इसके बारे में भी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने किससे बातचीत की है, इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। चूंकि अभी तक कोई आपराधिक इतिहास इन दोनों का नहीं मिला था, ऐसे में अब इन तमाम जो शैक्षिक दस्तावेज हैं और इसके साथ ही कब वो यहाँ से पुणे गए थे और इस दौरान वो किसके संपर्क में रहे, गाँव के कौन लोग उनके साथ थे, इन सब के बारे में जो है पता किया जा रहा है। शिवा और उसके एक साथी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई है। मुंबई पुलिस की अलग अलग स्पेशल टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। इनमें से कई टीमें हरियाणा और यूपी की तरफ गई हैं। हरियाणा और यूपी से आकर हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम देने वाले ये आरोपी मुंबई पुलिस के लिए कभी न धुलने वाले दाग की तरह है। इसलिए इन शूटरों को जल्द से जल्द पकड़कर जो मास्टरमाइंड है उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश में जुटी है मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए
5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। बाबा सिद्दीकी इसी साल कांग्रेस से अलग होकर अजित पवार के एनसीपी में शामिल हो गए थे। छोटे पवार भी नहीं समझ पा रहे कि बाबा पर जानलेवा हमला क्यों हुआ। वहीं मुंबई के सबसे बड़े वकीलों में से एक उज्जवल निकम बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक बड़ी साजिश से उनकी हत्या की गई है। जो आज मैंने देखा तो उससे पता चला कि उनको इस हत्या के पहले कुछ चंद दिन उनको धमकियां दी गई थी। अभी इन धमकियों और इससे कोई ताल्लुकात है क्या, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा। लेकिन अगर मामला उनमें कुछ संगीन तार जुड़ी हुई है तो इसका मतलब साफ है कि जिन्होंने धमकियां दी और बरहुकुम एक अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहते हैं। मुंबई पुलिस यूपी और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर बाबा के मर्डर की जांच 2 एंगल से कर रही है। पहला लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरा प्रॉपर्टी विवाद। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पुलिस बाबा सिद्दीकी के SRA प्रोजेक्ट से जुड़े मामले की जांच कर रही है। ऐसे में पुलिस को लग रहा है कि कहीं प्रॉपर्टी विवाद की वजह से बाबा की हत्या की गई हो। अश्विनी पांडे, मुंबई, जी मीडिया। और वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या के वक्त 4 हत्यारे मौजूद थे और उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए ऐसा वक्त चुना था कि जब किसी पर भी शक ना हो, क्योंकि उस वक्त रावण दहन हो रहा था। वारदात वाली जगह पर पटाखों का शोर हो रहा था और हत्यारों ने अपने प्लान के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया। आपको ये बता दें कि 15 दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी भी मिली थी और ये बात खुद उन्होंने ही बताई थी। विजयादशमी का दिन, जब देश भर में रावण का पुतला फूंका जा रहा था, आतिशबाजी हो रही थी। ठीक उसी वक्त, उसी रात मुंबई के एक इलाके में एक के बाद एक कई गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। 6 गोलियां बरसाई गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने आए 4 हत्यारों का एक ही टारगेट था। तीनों ही शूटर मुंह पर रुमाल बांधकर अचानक अपनी गाड़ी से उतरे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ये जो जगह है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, स्ट्रीट लाइट जो यहाँ पर लगाई गई है ये बिल्कुल बंद थी। पेड़ यहाँ ज़्यादा होने की वजह से जो बिल्डिंगों की भी लाइट थी उसका उजाला यहाँ पर नहीं आ रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था और इसी का फ़ायदा उठाया शूटर्स ने। वो सीधा यहाँ पर खड़े हुए और यहाँ पर मौजूद बाबा सिद्दीकी पर लगातार गोलियां चलाना शुरू किया। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या बांद्रा ईस्ट के खेरवाड़ी सिग्नल और राम मंदिर रोड के बीच हुई। खुद बाबा सिद्दीकी नहीं जानते थे कि कोई आज उनकी जान का दुश्मन बन बैठा है। अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी खुद भी विजयादशमी के मौके पर बांद्रा ईस्ट में अपने बेटे के दफ्तर के बाहर आए हुए थे। 9:15 का वक्त रहा होगा जब वो अपने बेटे के दफ्तर से निकले थे। यहाँ लोग बांद्रा सिद्दीकी के दफ्तर के पास ही पटाखे फोड़ रहे थे। 9:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी यहाँ से गुजर रहे थे। यही वो रोड था जहाँ से आगे की तरफ बाबा सिद्दीकी जा रहे थे और उसी वक्त फायरिंग करनी शुरू की। 2 लोगों को उनके साथ मौजूद जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने पकड़ लिया। मुंबई में शाम ढले अभी 1.5 घंटा ही बीता था कि पटाखों के शोर के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से शूटरों ने बांद्रा को दहशत में ला दी, मानो जैसे कोई आतंकी हमला हुआ हो। 2 लोगों को पकड़ लिया गया है। ये 2 लोग किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं, आखिरकार उन्होंने फायरिंग क्यों की, किन लोगों से वो जुड़े हुए हैं। यही वो मौका था जब हमलावरों ने उनकी बुलेट प्रूफ कार पर भी हमला बोला और अब तक बाबा सिद्दीकी भी लहूलुहान हो चुके थे।
9:30 बजे के बीच में एक्स स्टेट मिनिस्टर श्री बाबा सिद्दीकी ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। फायरिंग को अंजाम देने के बाद जो आरोपी हैं वो भाग रहे थे और भागने के दौरान ही उन्हें पकड़ा गया है पुलिस द्वारा। बाबा सिद्दीकी बुरी तरह जख्मी थे। उन्हें 3 गोलियां लगी थी। इनमें से 2 गोली उनके पेट को भेदते हुए निकली, जबकि तीसरी गोली उनके सीने में लगी थी। बाबा सिद्दीकी जमीन पर धराशायी हो चुके थे। वो बेसुध थे। उनके साथ एक सहयोगी भी उस वक्त मौजूद था, लेकिन उसके पैर में गोली लगी। बाबा सिद्दीकी बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। उन्हें जल्द से जल्द लीलावती अस्पताल ले जाया गया ताकि उनकी जान बच सके, लेकिन इलाज के दौरान बाबा सिद्दीकी ने दम तोड़ दिया। उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी, 2 गोलियां उनके सीने पे, 1 गोली पेट में। उनको तत्काल यहां से लीलावती अस्पताल लेकर जाया गया। लीलावती अस्पताल में जब उन्हें ले जाया गया तो डॉक्टरों के मुताबिक उनके बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था, पूरी तरह से बॉडी शांत हो गई थी। उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन 11:27 पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब तक मुंबई पुलिस को भी सूचना दी जा चुकी थी। पुलिस ने शहर भर में नाकेबंदी कर 4 हत्यारों में से 2 को पकड़ लिया, जबकि 2 शूटर भागने में कामयाब हो गए। इस पूरे मामले में 2 शूटर्स जब उन्होंने यहाँ पर फायरिंग की, उसी दौरान वाई कैटेगरी सुरक्षा में जो है बाबा सिद्दीकी थे, उनके सुरक्षा कर्मियों ने गुरमैल सिंह साथ ही धर्मराज कश्यप, इन 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही शूटर्स, एक हरियाणा और एक यूपी का है। हैरानी की बात तो ये भी है कि बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, क्योंकि उन्हें करीब 15 दिन पहले ही जान से मारने की धमकी दी गई थी। 15 दिन पहले ही जानकारी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी को धमकी भी आई थी। उन्हें वाई कैटेगरी सुरक्षा प्राप्त थी। इसके बावजूद भी इतनी सुरक्षा के बीच बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। अब महाराष्ट्र में विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर कानून व्यवस्था किस तरह से खराब हुई है, इसको लेकर सरकार को घेर रही है। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां हत्या के कारणों की जांच में जुटी है। मुंबई से लेकर दिल्ली और हरियाणा तक एक-एक आरोपी की कुंडली खंगाली जा रही है। मुंबई से अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और अब हम आपको उन शूटर्स की कुंडली दिखाते हैं जिन्होंने बाबा सिद्दीकी की जान ली। ये चारों ही लोग पंजाब, हरियाणा, यूपी से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से कुछ का क्राइम रिकॉर्ड पुराना है, तो कोई नशा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इनमें से एक आरोपी के परिवार वाले उसे नाबालिग बता रहे हैं। खास बात यह है कि जालंधर का रहने वाला जीशान अख्तर नाम का चौथा आरोपी 7 जून को ही पटियाला जेल से बाहर आया था। जीशान जेल में ही लॉरेंस गैंग के गुर्गों के संपर्क में आया था। बाबा सिद्दीकी के घर मातम पसरा है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में अब तक 4 में से 2 शूटर आ चुके हैं। दोनों में से एक को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भी भेजा गया है, जबकि बाकी 2 की तलाश तेज हो गई है। आपको बता दें कि ये बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में शामिल आरोपी हैं शिव उर्फ शिव कुमार गौतम, धर्मराज कश्यप, गुरमेल सिंह, जिशान अख्तर। अब आप जब इन शूटरों की पहचान के बारे में जानेंगे तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि 18 से 23 साल की उम्र के इन बदमाशों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की है। एक बड़ी साजिश से उनकी हत्या की गई है। जो आज मैंने देखा तो उससे पता चला कि उनको इस हत्या के पहले कुछ चंद दिन उनको धमकियां दी गई थी। आरोपी नंबर 1 शिवा उर्फ शिव कुमार यूपी के बहराइच का रहने वाला है और ये पुणे में कबाड़ का काम करने आया था। खास बात यह भी है कि इसका अब तक कोई क्राइम रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। मुंबई शूट मामले में बहराइच के 2 शूटर्स
के बारे में अब तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो खंगाले जा रहे हैं। यूपीएससीएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। हम इस वक्त बहराइच के ही उसी गांव में मौजूद हैं जहां के ये दोनों शूटर्स थे। शिवा जो उनमें से एक शूटर है, उसकी मां हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि शिवा कब यहाँ से गया था और वहाँ पे क्या काम करता है? वो भंगाड़ के काम करत रहे भैया। आरोपियों में से अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल एक जो निर्बल परिवार है उसके तौर पर यहाँ पर रहते थे। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले शिवा का एक वीडियो वायरल हुआ था जो मुहर्रम का दौरान पुणे का बताया जा रहा है, जिसमें उसने पुणे में रहते हुए धमकी दी थी। संभवतः उसी वीडियो के बाद लॉरेंस के ये संपर्क में आया हो। आरोपी नंबर 2 धर्मराज कश्यप इस हत्याकांड का दूसरा किरदार है। धर्मराज कश्यप और वो भी यूपी के बहराइच का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन धर्मराज के पिता का दावा है कि उसकी उम्र 17 साल है। फिलहाल उसे पुलिस रिमांड में नहीं भेजा गया है। यहाँ पर हमसे थोड़ी गलती हुई है। क्या भाई, जब जवान हो चुके तो हमने कहा जाओ कुछ कमाओ धमाओ। हमने आँखें खुलाए हैं, हमको दिखा नहीं है। 16-17 साल हुई है, 17-18 वर्ष ऐसे अंदाज, मतलब हम लिखे पढ़े तो हम नहीं अंदाजा में बता रहा है। यानी ये मामला और गंभीर हो जाता है अगर कोर्ट में साबित हो जाए कि आरोपी धर्मराज नाबालिग है। बड़ी बात ये भी है कि शिवा और धर्मराज भारत नेपाल बॉर्डर के यूपी के जिले बहराइच के ही हैं। दोनों आरोपियों के अगल बगल घर हैं। धर्मराज को शराब पीने की लत थी, इसलिए कि क्या वो ज्यादा पैसों के लालच में पुणे गया। दोनों ने अपनी मां से कहा था कि वो दिवाली में घर आएंगे, मतलब वो वारदात करके अपने गांव भागकर आने वाले थे। बहराइच में जब जी मीडिया की टीम पहुंची तो धर्मराज और शिव कुमार के घरों में मातम दिखाई दिया। देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इनके घर की माली हालत है। माँ देखिए सिसक कर रो रही है अपने बेटे की, जो बेटे ने इनके कारनामा किया है, जो किया है, जो इसके ऊपर आरोप लगा है। तो माँ जब से इस खबर को सुनी है तब से सिसक कर रो रही है। वहीं आरोपी शिव कुमार और धर्मराज की मां को बेटे के हत्यारे होने का यकीन भी नहीं हो रहा है। घर में दो लड़की हैं, 2 लड़का हैं। एक लड़का 12-13 साल के। घर के मजबूरी देख के वो बाहर चला गया है, दिल्ली काम करे। कभी नेपाल नहीं गया यहाँ से शिवा? नहीं गवा भैया, हमरे जान में नहीं गवा है। धर्मराज कब घर से गया था? 2 महीना। कब आपको ये जानकारी मिली? ये सवेरे जब पुलिस आई है तब हम पहुंची से कि तुम्हारा लड़का बाहर है। तब हम कहा तब वो बताई से तब हम जाना, हम नहीं जाने था। मोबाइल हम जानी तय नहीं खबर में चला जाता। आरोपी नंबर 3 गुरमैल सिंह। तीसरा किरदार है गुरमैल सिंह, जो हरियाणा के कैथल का रहने वाला है और उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया है। कैथल का रहने वाला गुरमैल सिंह यहाँ गांव नरड़ का रहने वाला है और उस पर कम उम्र में ही दोस्त के भाई का कत्ल करने का भी आरोप है। वो करीब 4 साल से अपने घर ही नहीं लौटा। जी मीडिया की टीम ने जब गुरमैल की दादी से बात की तो उन्होंने बताया कि 11 साल पहले ही उसे बेदखल कर दिया गया था। बेदखल कर रखा जी मन तो मेरे दौरा तो मना 10-11 साल बताया गया कि आरोपी गुरमैल की मां बाप की कुछ साल पहले मौत हुई थी, जिसके बाद उसने गांव छोड़ दिया। जबकि चौथा आरोपी जिशान अख्तर है, जिसकी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। एक खुलासे के मुताबिक इस हत्याकांड को पहले गणेशोत्सव के दौरान अंजाम दिया जाना था, लेकिन बाद में इसे दशहरा तक के लिए टाल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोई शूटर दूसरे राज्यों से आएगा और अचानक किसी बड़ी हस्ती पर गोली बरसाने लगेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या हुआ? ये चारों शूटर्स कितने दिन पहले मुंबई आए? कितने दिनों तक ये लोग बाबा सिद्दीकी के डेली रूटीन को फॉलो करते रहे? रेकी की पूरी कहानी आपको हमारी इस रिपोर्ट में देखने के बाद समझ आ जाएगी। करीब 7 महीने पहले यूपी के बहराइच से शिवा गौतम पुणे के लिए निकला था और शिवा के पुणे जाने के 5 महीने बाद धर्मराज ने भी वही ट्रेन पकड़ी। दोनों ने परिवार को बताया कि वो पुणे में कबाड़ का काम करते हैं, लेकिन इसके बाद बहराइच के दोनों लड़के पुणे से मुंबई पहुंच गए। यहाँ इनके साथ 3 और लोग थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनके मुंबई आने का मकसद बाबा सिद्दीकी को मारना ही था। लेकिन बाय सिक्योरिटी वाले बाबा सिद्दीकी को मारना इतना आसान नहीं होने वाला था। ये बात शूटर्स भी जानते थे, इसीलिए उन्होंने पहले रेकी की, बाबा के आने जाने का समय नोट किया और सबसे बड़ी बात, आरोपियों ने अपना ठिकाना भी बाबा सिद्दीकी के इलाके के आसपास ही बनाया।
बाबा सिद्दीकी का दफ्तर बांद्रा ईस्ट में है, यहीं उनका ज्यादातर वक्त बीतता है और शूटर्स ने बाबा के दफ्तर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर कुर्ला में मकान किराए पर लिया ताकि बाबा की रेकी करने में आसानी हो। 1 महीने से ये लोग कुर्ला में रह रहे थे और 25 दिनों से लगातार बांद्रा ईस्ट के बाबा के दफ्तर के आसपास घूमते रहे। तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट आए। शूटिंग स्पॉट पर शूटर्स को लगातार रेकी के दौरान ये मालूम चल चुका था कि बाबा सिद्दीकी रात 9 बजे से 9:30 बजे के बीच दफ्तर से घर के लिए निकलते हैं। दफ्तर से 100 मीटर की दूरी पर उनकी कार खड़ी रहती थी। शूटर्स ने इसी मौके का फायदा उठाया और शनिवार को जैसे ही बाबा दफ्तर से कार की तरफ बढ़े, शूटर्स ने टारगेट सेट कर दिया। हमला ऐसा हुआ कि बाबा बच नहीं सके। बाबा सिद्दीकी अपनी कार में बैठने ही वाले थे कि रोड के दूसरे हिस्से में, इस तरफ मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए यहाँ पर ऑटो से वो शूटर्स भी पहुंचे थे। यहीं पर वो घात लगा के इंतजार कर रहे थे। पहले वो ऑफिस के पास गए जहां पर वो बाबा सिद्दीकी को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि अपने मौके का जब वो बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग कर सकें। और यहाँ पर मौजूद बाबा सिद्दीकी पर लगातार गोलियां चलाना शुरू किया। 6 गोलियां चलाई गई जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की जान गई। शूटर्स को 15 दिन पहले 9mm की पिस्टल मुहैया करवाई गई थी। सवाल यह है कि मुंबई में हमलावरों को हथियार कौन दे रहा था? रहने और खाने का बंदोबस्त किसके पैसे से हो रहा था? मुंबई पुलिस के पास अभी इन सवालों का जवाब नहीं है। कब मुंबई में आए थे, कहाँ रह रहे थे, कौन से लोगों ने उनको मदद की या फिर किसने पैसे प्रोवाइड किए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट किसने दिया, इन सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यूपी के बहराइच में रहने वाले शूटर्स के परिवार का दावा है कि शिवा और धर्मराज दोनों ने दिवाली पर घर लौटने का वादा किया। होली से गया था, अभी तक नहीं आया। अभी नहीं आवा होली से, कहे पूछा तो कहीं दीपावली में आई। कौन कौन है आपके घर में? हमारे घर में 2 लड़की हैं, 2 लड़का हैं। एक लड़का एक 12-13 साल के, घर के मजबूरी देख के वो बाहर चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो हर हाल में दिवाली से पहले बाबा का मर्डर करना चाहते थे और इसके बाद सीधे अपने घर लौटना चाहते थे। लेकिन मौके पर ही दोनों हमलावर पकड़े गए और इनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रही। बहराइच से विशाल रघुवंशी के साथ अश्विनी पांडे, जी मीडिया, मुंबई।